अच्छी खुशबू आएगी। धूप दिखाना भी ज़रूरी है इन चीज़ों को। तो आज मैंने धो ही लिया था, सोचा इसे भी मैं सिर्फ एक बार पहना था और ये बहुत ही अरे और ये आलिया की पिंकी हो गई बिल्कुल रेडी। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो नए दिन की शुरुआत के साथ हो रही है मेरी नई ब्लॉगिंग की शुरुआत और 12 बज गए लगभग। काम करते करते हो गई है दोपहर, पता ही नहीं चला टाइम का। कपड़े अपने धोना, साफ़ सफाई और पूजा वगैरह कर ली थी तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो समय का पता ही नहीं चला। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी। तो वैसे तो अष्टमी 12 बजे के बाद से शुरू हो गई है, 12 बजे से पहले दिन सप्तमी तिथि। तो अष्टमी आज भी है और कल भी, लेकिन जो भी कन्या पूजन करेंगे वो कल करेंगे क्योंकि उदया तिथि से मान्य होता है अष्टमी का। और परसों तो दशहरा है और कल अष्टमी और नवमी दोनों है। तो मैं नवमी पूजन करती हूँ, तो कल नवमी की पूजा होगी। मेरी कन्या पूजन, मेरे व्रत का कल लास्ट दिन है, कन्या पूजन करूँगी मैं कल। तो अभी आई थी मैं छत पर पानी देखने के लिए। तो ये पानी वगैरह मैंने सेट कर लिया है, किसी में क्योंकि पानी कम तो किसी में ज़्यादा था, तो पानी सेट कर लिया। एक बार सुबह चला लिया था और अभी एक बार चला लिया दोपहर में। तो ये आज मैंने आलिया की टेडी को अच्छे से चमका दिया है क्योंकि आलिया को इससे बहुत ज़्यादा लगाव है। ये टेडी उसकी दीदी ने दिया था, सारा ने, मेरे भतीजी ने दिया था उसके बर्थडे पर। तो इस टेडी से उसे बड़ा लगाव होता है। तो बहुत गंदा हो गया था, सोचा कैसे साफ़ करूँ। तो पहले इसके सारे वो निकाल दिया अंदर से, जो इसके अंदर रहते हैं टेडी के अंदर। अब उसे भी मैं सोच रही हूँ कि धूप लगा लूँ। ये चादर लेके आई हूँ, उसे बिछाऊँगी, उसके ऊपर उसे सुखाने के लिए रख दूँगी। तो थोड़ा सा उसमें भी, क्योंकि अंदर रखे सीलन सी बदबू जैसी होने लगती है ना चीज़ों में। तो ये सूख रहा है, छत पे तेज़ धूप हो रही, तो सोचा छत पर ही सुखा लूँ इसे। और फिर शाम को इसको पीछे से मैंने किया था, इस पर ऐसे फाड़ लिया था, दिख नहीं रहा होगा इस पर। तो फिर शाम को इसमें फिर दोबारा भर के इसे अच्छे से सिल दूँगी। और ये मेरी बेटी का फेवरेट है, तो बड़े उससे संभाल के रखती है। तो ये मैं सुखा लेती हूँ उसको फैला के। और ये राजमा कल थोड़ी सी धूप दिखाई थी, तो थोड़ा आज इसे धूप दिखा लूँगी तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। तो आज हवा भी है धूप के साथ, तेज़ धूप के साथ हवा भी है। और ये मेरा राजमा, पहाड़ी राजमा। तो ये रख दिया मैंने अंदर, टेडी के अंदर जो भी होता है। ये कॉटन तो नहीं आई, तो नायलॉन मिक्स रहता है इसमें। तो ये सुखाने के लिए रख दिया, थोड़ा अच्छी खुशबू आएगी। धूप दिखाना भी ज़रूरी है इन चीज़ों को। तो आज मैंने धो ही लिया था, सोचा इसे भी मैं सुखा लूँ अच्छे से। तो बेचारी टेडी का ये हाल है, थोड़ा चमक जाएगा, थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है फिर, क्योंकि वो छोड़ती नहीं है इसे बिल्कुल भी। और मैंने पिछली बार कहा था कि पुराना भी हो गया, फेंक देते हैं, तो वो बिल्कुल उदास हो गई थी, इसलिए मैं इसे संभाल के रख दिया। फिर बीच बीच में धोती रहती हूँ। आज तेज़ धूप थी, आज टाइम भी था मेरे पास, तो सोचा धो लूँ इसे। तो ये राजमा भी सूख रहे हैं और ये भी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। फिर आऊँगी शाम को इन्हें लेने के लिए। तो ये रख दिया मैंने वो सुखाने के लिए, आलिया की टेडी और उसके अंदर का फर जो है धूप में अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया है। पानी अभी चल रहा है, तो अभी थोड़ी देर और चलाना है, तो थोड़ी देर यहीं पे रुकूंगी, उसके बाद जाऊंगी नीचे। क्योंकि जैसे मैं नीचे जाऊंगी तो पानी एकदम से पता ही नहीं चलता, एकदम भरने लगता है। क्योंकि नीचे जाने के बाद आइडिया नहीं रहता है ना कि पानी भरा कि नहीं। तो थोड़ी देर यहीं रुकने के बाद फिर मैं चलूँगी नीचे। तब तक ये भी मेरे अच्छे से सूख जाएंगे। फिर शाम को फिर छत पे आऊँगी पानी चलाने एक बार और। तो आज मैं 3 बार आ चुकी हूँ छत पर। सुबह एक बार चलाने आई थी पानी, फिर उसके बाद फिर से आई देखने के लिए कि सेट है कि नहीं। उसके बाद 3-4 बार हो गए मैं छत पे अप डाउन। और अभी भी जैसे ही ऊपर आई तब तक कोई आ गया था नीचे, पानी वाले भैया आ गए थे। फिर नीचे दौड़ के जाना पड़ा, फिर ऊपर आना पड़ा। तो ये बहुत एक्सरसाइज हो गई है मेरी आज। और सुबह से मैंने 2 कप चाय पी। अभी नीचे जाऊँगी और मौसमी खाऊँगी। और हवा भी आज बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी मैं अंदर की तरफ खड़ी हूँ, तो पीछे आपको दिख रहा होगा वॉल। बाहर क्योंकि तेज़ धूप हो रही है, तो अंदर यहाँ पे हवा भी चल रही है। और फिर यहाँ पे वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर, जब तक पानी नहीं भरता है। तो एक काम निपट जाएगा ना, तो पानी भरने का, तो फिर आराम से फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, उसकी छुट्टी नहीं हुई अभी, कल से होगी उसकी छुट्टी, 2-3 दिन की छुट्टी, ऑटम ब्रेक। तो फिर लंच की तैयारी करती हूँ। सुबह से ऐसे ही हो गया टाइम, मेरे को पता ही नहीं चला। काम में 12 बज गए थे,
ये बनी है आलिया की फेवरेट मसूर दाल। आलिया भी आ गई स्कूल से, तो अभी ये खाएगी दाल चावल। तो ये चावल और मसूर की दाल आलिया की है फेवरेट। थोड़ी गाढ़ी बन गई है आली, खा लो बेटा। दाल चावल। बाहर लगी है धूप, दोपहर का टाइम, और मैं खा लेती हूँ ये मौसमी। ला के रख दिया था, भूल गई थी इसे खाना। खाने का बिल्कुल याद ही नहीं रहता है फल वगैरह खाना। वैसे तो हमें खाना चाहिए, लेकिन ला के रख देती हूँ। अब देखो, अभी अगर मैं आज नहीं खाऊंगी तो कल तक ये और सूख जाएंगी, तो क्या फ़ायदा फिर। तो आज खा लेती हूँ इसे। तो कल तो वैसे भी नवरात्रि का लास्ट दिन है, तो कल कन्या पूजन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर खाना हम शुरू कर लेंगे। मैंने खा लिया मौसमी। उसके बाद मैंने ढूंढा अपना एक सूट, और ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सूट था, जिसे मैंने सिर्फ एक बार पहना था। और ये बहुत ही, इसकी सिलाई जो है बहुत महंगी मुझे पड़ गई थी, लेकिन मैंने इसे एक बार ही पहना। पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना किसी ने पैर रखे इसे ख़राब कर दिया था, ये देखिए। और मैं कई दिन से सोच रही थी इसे ठीक कराने के लिए। तो मैं गई हुई थी किसी के घर पूजा में, तो बैठे हुए थे, तो किसी ने पीछे से गलती से लगा होगा, मैं ये नहीं करी जानबूझ के, लेकिन ये मैंने जब घर आके देखा तो ये ऐसे ख़राब हो गया था मेरा नया ही सूट। और सिर्फ एक बार पहना मैंने इसे, सिर्फ एक बार, और बहुत ही सुंदर है ना। तो मैं सोच रही हूँ अब कल मेरे नवरात्रि के व्रत पूरे हो जाएंगे, तो परसों से मैं अपने पुराने कपड़ों को ठीक करूँगी। तो हो गए इसे 2 साल वैसे ही रखे रखे, सोचती हूँ करूँगी ऐसे हो गया, लेकिन अब करने हैं मुझे इसे ठीक, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सूट है मेरा। नहीं तो ये ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा रखे रखे। अरे देखो आपकी पिंकी को, ये है मेरी आलिया की पिंकी। तो शाम के बज गए हैं 4:45 हो गए, और ये भी अच्छे से सूख गया। अब मैं कर लेती हूँ इसे ठीक, रिपेयर कर लेते हैं इसे, है ना। कैसा लग रहा है? चकचकी हो गया। हाँ, लेकिन चकाचक। मेरी टेडी सो गया ना, देखो। ये आलिया बन गई टेडी बियर। हेलो पिंकी, कैसी हो? हमारी पिंकी बात भी करती है, हेलो। ना जस्ट थिंक, अगर आपको इसी छत पे रहना होता तो आप कैसे अरेंज करती? कहाँ पे क्या चीज़ रखती आप? ये भी याद है कहाँ पे था? अच्छा, ये तो पैर है, ये ऐसे बना हुआ था ना गोला सा, ऐसा नहीं लग रहा ये ऊन है? नहीं, ऊन जैसा नहीं लग रहा गाँव में। अच्छा, आपने तो देखा आप जब उन्होंने फाड़ दिया। इसके हाथ में था। आज तो चमका दिया मैंने इसे। थैंक यू नहीं बोल रही आप मुझे। क्यों बोलो? जो मुँह करने क्यों चला गया? थोड़ा आराम से रहो ना, दर्द हो रहा है उसको। ये देखो चमक गया ना, तो ये भर दिया है। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं पीछे से। पिंक कलर का ही धागा है, इससे पता भी नहीं चलेगा। तो ये कर लेते हैं हम इसकी। अरे आपको करना है? कैसे करते? किसके घर पे हो रहा है?
ये हो गया पूरा। और ये आली की टेडी तैयार। पिंकी वो तो बहुत पुराना हो गया था। तो और ये आलिया की पिंकी हो गई बिल्कुल रेडी, नहा धो के चकाचक। ये फटा हुआ है। राजमा भी अच्छे से सूख गए हैं ना। इसे ठप ठप करो तो उसमें धूल मिट्टी हट जाएगी। आता है? ऐसे ऐसे। हाँ। अरे राजमा ही गिरा दिया तो मैं करती। धीरे से। बस हो गया। तो चलती हूँ अभी मार्केट। कल की तैयारी करनी है, थोड़ा पूजा के लिए सामान लाना है, कन्या पूजन के लिए भी सामान लाना है। तो चलती हूँ फिर मार्केट की ओर जल्दी से, नहीं तो बाद में अंधेरा हो जाएगा। फिर घर आके पूजा भी करनी है और डिनर की तैयारी भी करनी है। और मैंने तो फिर आज मेरा साबूदाना नहीं भिगाया, तो फिर मुझे आज आलू ही बनाना पड़ेगा। आज मुझे आलू ही खाना पड़ेगा। कल मैंने कुछ नहीं खाया था, कल बिल्कुल भूख ही नहीं लगी। कल सुबह से दौड़ भाग हो गया था इस वजह से। तो चलते हैं मार्केट। आली, ये आलिया फिर पहुंच गई ऊपर छत पे। इसे वहीं अच्छा लगता है, वहाँ से चारों तरफ दिखता है ना, बहुत खूबसूरत दिख रहा है कुछ। तो बगल वाली बिल्डिंग में हो रहा है कीर्तन, है ना। तो मेरी बेटी को दे रही हूँ मैं कैमरा, थोड़ा ऊपर का नज़ारा निकालेगी मेरी लाडू रानी। हेलो। तो मम्मी यहाँ पे पानी चेक कर रही हैं क्योंकि उनकी पानी की बारी है इस हफ्ते। फिर मैं पहुंच गई थी अपने भैया के शॉप पर। और ये है छोटा सा हवन कुंड, जिसमें आप नवरात्रि पे हवन कर सकते हैं। और मैं यहाँ से ले रही थी कन्याओं के लिए रबर बैंड्स। तो वही मैं कलर वगैरह देख रही थी रबर बैंड्स के, कन्याओं के लिए खूबसूरत खूबसूरत रबर बैंड्स भैया के शॉप से मैं ले रही थी। कलर थोड़ा ज़्यादा ही बुरा है। फिर हम पहुँचे दुर्गा माता के पंडाल में, जहाँ पे दुर्गा माता की पूजा अर्चना हो रही थी। और ये हो रहा था चंद्रशेखर पार्क में, बी ब्लॉक, शालीमार गार्डन के बी ब्लॉक में। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे माता रानी के हमने दर्शन किए। और यहाँ पे हर साल लगता है, लेकिन मुझे पिछली बार से ही पता चला। तो फिर मैं पिछली बार भी गई थी तो दर्शन करने, तो फिर मुझे याद आया कि पिछली बार हम यहाँ पे गए थे। तो इस बार भी ज़रूर माता जी के वहाँ पे दर्शन मुझे मिलेंगे। तो हम चले गए थे वहाँ पे दर्शन करने। और बाहर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्टॉल्स लगी हुई थी, ड्रेसेस की, फूड स्टॉल, अलग अलग ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे गेम्स भी थे बच्चों के लिए, बड़ों सब के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मेले जैसा आयोजन किया गया था बाहर। तो आप लोग अपने बच्चों को लेकर जाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मैंने अपनी बेटी को दिलवाई आइसक्रीम। फिर मैंने उससे पूछा कुछ खाना है, तो उसने मना कर दिया था। तो फिर मैंने उसे आइसक्रीम दिलवाई। फिर हम आए आटे की शॉप पर। कन्या पूजन के लिए मुझे लेना था आटा अलग से, कि पूजा के लिए लेके आ गई हूँ फूल, आटा पूरी बनाने के लिए, और हल्दी और धनिया पाउडर ले आई थी। चक्की से ले आती हूँ मैं, वहाँ का बढ़िया रहता है चक्की का। और ये फूल रख दिए ऊपर। केले मैं कल लेके आ गई थी बुध मार्केट से, तो क्योंकि थोड़ा कच्चे कच्चे थे तो आज ये अच्छे से पक भी गए हैं।
तो आते आते टाइम भी ज़्यादा हो गया, अब जल्दी से कर लेती हूँ पूजा। आलू बॉईल कर दिया है मैंने, जाने से पहले मैंने आलू बॉईल कर दिया था। और आली के लिए बना दूँगी। आली खाओगी पराठा, आलू पराठा? नो। आली तो आज मना कर रही है, तो देखती हूँ कि आली के लिए क्या बनेगा। अपने लिए मैं आलू बना लेती हूँ फलाहारी। मेरे लिए बनेगा हवा। तो कर लेती हूँ डिनर की तैयारी फिर फटाफट। पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद डिनर की तैयारी। और फिर चने वगैरह भिगोने हैं। याद दिला देना मुझे एक बार आलिया। हाँ। तो कई बार, हाँ। तो करते हैं फिर पूजा, उसके बाद कल की तैयारी भी करनी है। कन्याओं के लिए लेके आई हूँ अपने भैया के शॉप से खूबसूरत रबर बैंड्स। तो ये कलरफुल रबर बैंड्स लेके आई हूँ मैं कन्याओं के लिए, मेरी कंजिकाओं के लिए, मेरी छोटी छोटी माता रानियों के लिए। और ये मैंने अपने लिए बना लिया था जीरा आलू, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर मैंने अपने लिए फलाहारी आलू बना लिया था। तो मैं एक ही टाइम खाना नमक वाला खाती हूँ, सीधे शाम को, रात को। तो उसके बाद फिर मैंने भिगोए चने कल के लिए। तो एक दिन पहले ही मैं इसे भिगो के रख देती हूँ, फिर ये रात भर अच्छे से भीग जाएंगे। तो मैंने भिगा लिया था चना वगैरह। तो अच्छे से भिगाने के, पानी वगैरह डालने के बाद इसे रख देती हूँ ढक के। और फिर मैंने अपने ब्राउनी के लिए भी खाना तैयार कर लिया था, और रोटी उस दूध में भिगो के रख दिया था। अच्छे से उसे भिगाने के लिए रख रही हूँ ताकि उसे खाने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर बर्तन भी रह गए हैं, फिर बर्तन साफ़ करने हैं। तो पहले मैं चलती हूँ अपने ब्राउनी को खाना खिलाने। तो बर्तन सब साफ़ कर लिए हैं, खाना पीना सब हो गया है। आलू आज मैंने बनाया था। तो अब हो गई है थकान, अब आ रही है मुझे बहुत तेज़ नींद। तो कल है नवमी, अष्टमी है 12 बजे तक। सब कह रहे हैं कि अष्टमी नवमी दोनों है कल। तो नवमी 12 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। तो कर लेंगे कल सुबह तैयारी। तो कल आराम से ही करेंगे, क्योंकि नवमी 12 बजे के बाद से है। तो उस हिसाब से मैं तैयारी करूँगी अपने कन्या पूजन की। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आए थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ भवानी।